प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हमारी बारी है हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने की, जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और जिन लोगों ने हमें ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, या कहें तो हमारी दुनिया के सामने जिन्होंने ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रेजेंट किए हैं, उन लोगों की लाइफ के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें जानी थी। और मैंने उनके बारे में पूरी बायोग्राफी की वीडियोस बनाई थी। तो अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस का लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग उन लिंक पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि आखिरकार ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो होते क्या हैं, और किस तरीके से ये हमारे बाकी जो हमारे साइंस के प्रिंसिपल्स हैं उनसे किस तरीके से डिफरेंट है, और कैसे इन जो प्रिंसिपल्स हैं ये वर्क करते हैं। तो चलिए जानते हैं हम मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में, और स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बेसिक्स। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कि प्रिंसिपल्स का मतलब होता क्या है। अब आपको प्रिंसिपल वर्ड सुन के, प्रिंसिपल टर्म सुन के सबसे पहले अपने दिमाग में क्या चीज़ रिमाइंड हुई, या कहीं तो क्या चीज़ आपकी रिफ्लेक्ट हुई? अगर मैं प्रिंसिपल वर्ड की बात करूं तो आप लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं आपको आज स्कूल की प्रिंसिपल के बारे में कुछ बातें बताने वाली हूँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मैम जो होती हैं या प्रिंसिपल सर जो होते हैं वो वाले प्रिंसिपल नहीं है। यहाँ पे हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनका नाम होता है, उनका मतलब होता है ऐसे सिद्धांत, ऐसे रूल्स, ऐसे लॉज, ऐसे रेगुलेशंस जो हम लोग यूज़ करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में, ताकि हम अपनी जो कंपनी है उसकी ग्रोथ कर पाएँ, उसकी डेवलपमेंट कर पाएँ, अपनी जो हमारी कंपनी है उसके जो हमने गोल सेट किए हैं उन्हें हम लोग पूरा कर पाएँ। और इन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हमारे जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी के, वो हमारे जो कंपनी के गोल्स होते हैं उनको फुलफ़िल करते हैं, या कहें तो जो हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं उन्हें अचीव करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। जो टर्म प्रिंसिपल है उसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, वो होती क्या है। तो चलिए जानते हैं हम सिंपल प्रिंसिपल्स के बारे में कि प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। प्रिंसिपल्स हमारे ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं, ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो हमारे बहुत ही रिसर्च के बाद, बहुत ही स्टडी करने के बाद हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उन्हें बनाते हैं, और जो हमारे फंडामेंटल ट्रुथ होते हैं और जो हम अप्लाई करते हैं, और जिनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। अब वो रिलेशनशिप कैसा होता है? वो रिलेशनशिप होता है हमारा कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। आइए अब इसकी डेफिनेशन जानते हैं, यानी कि प्रिंसिपल की डेफिनेशन जानते हैं। तो प्रिंसिपल्स हमारे होते हैं, प्रिंसिपल्स इज़ अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स, यानी कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो रिफ्लेक्ट करती है फंडामेंटल ट्रुथ को अबाउट सम फिनोमेना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप कहते किसको है। कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें हमारी किसी एक चीज़ का इफ़ेक्ट दूसरी चीज़ पर पड़ता है। अब इसको हम और डीपली समझते हैं एक एग्जांपल लेके। अब आप मान लीजिए कि मैं पूरी रात अपना मोबाइल यूज़ करती रही, और उसकी वजह से मैं रात भर सो नहीं पाई, और जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि मेरी आंखों के नीचे तो बड़े बड़े डार्क सर्कल्स हो गए हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि वो पूरी रात पढ़ाई ना करके या कुछ और ना करके सोते भी नहीं हैं और पूरी रात मोबाइल चलाते हैं। अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो इस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया डार्क सर्कल्स भी हो सकते हैं।
तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने टाइम को यूज़ कीजिए, जैसे कि पढ़ाई में यूज़ कीजिए या कुछ भी क्रिएटिव कीजिए अपनी लाइफ में। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल दे रही थी। अब देखिए, जो मैं रात भर मोबाइल यूज़ करती रही, उसकी वजह से मैं सो नहीं पाई। अब सो नहीं पाई तो जब सुबह उठी तो देखा मेरी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए थे। तो मेरा जो कॉज़ था मेरा जो कॉज़ था वो था मेरा कि मैंने मोबाइल यूज़ किया, यानी कि मेरा कारण क्या हुआ, वो हुआ मोबाइल यूज़ करना, और उसका जो इफ़ेक्ट हुआ वो क्या हुआ, मेरी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स का होना। अब कारण क्या था कि मैं पूरी रात मोबाइल यूज़ करती रही और उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि मेरी जो आँखों के नीचे थे वो डार्क सर्कल्स हो गए। तो इसे कहते हैं हम कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये चीज़ जान ली कि एक्चुअली में प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। तो प्रिंसिपल्स हमारे ऐसे फंडामेंटल ट्रुथ्स होते हैं और ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप पे बेस होती है और जो कहीं ना कहीं अप्लाई किए जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हम कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स को पढ़ने के बाद अब हमारी बारी आती है मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स के बारे में जानने की। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से डिफाइन किया गया है हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को, क्या डेफिनेशन है। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ which acts as a guidelines for taking managerial actions and decisions। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें थी जो हमारे प्रिंसिपल्स थे उसमें भी थी। देखिए जैसे कि स्टेटमेंट हमारी टर्म एक, दूसरी हमारी फंडामेंटल ट्रुथ। अब देखिए हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, ऐसी स्टेटमेंट जो फंडामेंटल ट्रुथ होती हैं, यानी कि जो एप्लीकेबल होती हैं और जो सच होती हैं। और हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी आफ्टर वेरी रिसर्चेस और स्टडीज़ के बाद ही हमारे बनाए जाते हैं। तो बेसिकली हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं उनका मतलब होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमारे फंडामेंटल ट्रुथ्स होते हैं और जो हमारी गाइडलाइंस होती हैं, जो हमारे जो मैनेजर्स होते हैं उनको ये डायरेक्ट करती है कि किस तरीके से उनको अपने एक्शंस लेने हैं, किस तरीके से रिएक्शंस लेने हैं और किस तरीके से वो अपने डिसीजंस लें। तो सिंपल वर्ड में अगर हम इस चीज़ को समझें तो हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक स्टेटमेंट होती है जो कि हमारी फंडामेंटल ट्रुथ भी होती है। फंडामेंटल ट्रुथ का मतलब जो सच है और जो एप्लीकेबल भी होगी। जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स होते हैं, जो हमारी कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, उनके लिए ये गाइडलाइंस की तरह होते हैं कि गाइड करते हैं उनको कि किस तरीके से वो इन प्रिंसिपल्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में यूज़ करें और सही तरीके से यूज़ करें और अपने जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन को लेके डिसीजंस हैं उनको लेने में हेल्प करते हैं हमारे ये प्रिंसिपल्स। कि अगर कोई सिचुएशन आ रही है तो हमारे मैनेजर्स उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करें या उस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए, इसके लिए जो गाइडलाइंस देती हैं, जो हमें बताती हैं या डायरेक्ट करते हैं, वो करते हैं हमारे ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। तो ये आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा कि हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। आइए अब और डीपली जानते हैं हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में। अब चलिए कंपेयर करते हैं हमारे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको प्योर साइंस के प्रिंसिपल जो होते हैं या कहीं तो प्योर साइंस से, मैनेजमेंट टेक्निक से और वैल्यूज़ से, क्योंकि काफ़ी लोग इन टर्म्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और अगर आप लोग भी इन टर्म्स को लेके थोड़े कंफ्यूज रहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए कंपेयर करते हैं हमारे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको प्योर साइंस से, मैनेजमेंट टेक्निक से और वैल्यूज़ से। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को प्योर साइंस के प्रिंसिपल से। अब अगर हम लोग बात करें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की तो हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि अगर हम बात करें प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स की या प्योर साइंस की स्टडी की
तो वो हमारी रिजिड होती है, वो किसी भी सिचुएशन में अपनी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ती, और कोई भी सिचुएशन आ जाए या कोई भी चेंजेस आ जाए, हमारे जो लॉज होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते, कभी भी हमारे प्रिंसिपल अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ते हैं, कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। तो ये तो हमारा पहला डिफरेंस है हमारा, कि हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो फ्लैक्सिबल होते हैं, और जो हमारे प्योर साइंस होती है वो हमारी रिजिड स्टडी होती है। अब फ्लेक्सिबल कैसे होते हैं हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स? अब देखिए, हमारे जो मैनेजमेंट होता है वो हमारा एक डायनेमिक नेचर में काम करता है। हम इस बारे में अपनी वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उन सभी वीडियोस का लिंक डाल दिया है, आप उन लिंक पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। एंड हाँ, प्लीज़ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, मैं बात कर रही थी आपसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में। तो जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो एक डायनेमिक नेचर में काम करता है, मतलब कि वो एक ऐसे नेचर में काम करता है जिसमें टाइम के साथ चेंजेस होते रहते हैं, और हमारा मैनेजमेंट उन चेंजेस को टाइम के साथ, या कहीं तो उन टेक्निक्स को टाइम के साथ अडॉप्ट करता रहता है। इसीलिए हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं और अडॉप्ट कर लेते हैं हर एक सिचुएशन को, ताकि उनकी जो कंपनी है, ताकि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो गोल्स हैं वो लोग वो अचीव कर पाएँ। और वहीं अगर हम बात करें प्योर साइंस के प्रिंसिपल की, तो वो किसी भी समय या किसी भी सीज़न में या किसी भी सिचुएशन में या किसी भी जगह अपनी प्रॉपर्टी जो होती है, जो उनका नेचर होता है, वो कभी छोड़ते नहीं हैं, वो कभी भी बदलते नहीं हैं। वो जैसे हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटी है। हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटी कहता है कि जब हम किसी एप्पल को नीचे डालेंगे तो वो एप्पल ग्रेविटी की वजह से नीचे ही आएगा। तो अगर हम उस एप्पल को किसी पेड़ से नीचे डालें या किसी और जगह से नीचे डालें या कुछ भी करें, वो एप्पल नीचे ही आएगा, वो किसी वजह से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये जो लॉ है वो एक फिक्स लॉ है कि हमारा जो एप्पल है या फिर कोई भी चीज़ जिसे हम नीचे फेंक रहे हैं वो ऊपर नहीं जाएगी, वो नीचे ही जाएगी। यही हमारे लॉ ऑफ ग्रेविटी में हमारे साइंटिस्ट ने कहा है। तो जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में, और जो हमारे प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, यानी कि वो फिक्स होते हैं, वो चेंज नहीं होते। और अगर मैं बात करूँ क्रिएटिविटी की, तो हमारे मैनेजमेंट में हम लोगों को बहुत ही क्रिएटिव लोगों की ज़रूरत होती है, ताकि वो टेक्निक्स के अकॉर्डिंग या कहें तो इम्प्रूवमेंट्स ला सके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, नए नए आइडियाज़ लाएं, नए नए व्यूज़ लाएं, ताकि जो हमारी कंपनी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अच्छे से सभी चीज़ों को अडॉप्ट करे, और हमारी जो कंपनी है उसकी डेवलपमेंट हो, उसकी ग्रोथ हो। क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। तो मेन पर्पस हमारा क्या है कि हमारी कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव है, अब चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्टिव है, हम लोग उसको अचीव कर सके। तो उसके लिए हमें बहुत ही क्रिएटिव लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत ही अच्छे से अपने काम को करें, अपने नए नए आइडियाज़ लेके आएँ, नए नए व्यूज़ लेके आएँ। जबकि प्योर साइंस में ऐसा नहीं होता, उसमें आपको बहुत ही रिसर्च और स्टडी की ज़रूरत होती है, बहुत ही नॉलेज की ज़रूरत होती है, स्किल की ज़रूरत होती है, क्रिएटिविटी की भी नीड होती है, पर चेंजेस नहीं ला सकते आप लोग किसी भी लॉ में, क्योंकि वो रिजिड होते हैं। जबकि हमारे मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो चलिए अब आगे जानते हैं और कंपेयर करते हैं हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को मैनेजमेंट की टेक्निक से। अब बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे कि आप हो गए या कोई भी हो गया, इन दो टर्म्स को देख के बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं और मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं वो तो एक ही जैसी लग रही हैं, तो ये अलग अलग कैसे हुई। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये अलग कैसे है। अब देखिए, जो हमारे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो गाइडलाइंस होती हैं। तो गाइडलाइंस बेसिकली क्या करती हैं, वो गाइड करती हैं हमारे जो मैनेजर्स होते हैं उनको,
कि किस तरीके से उन्हें हर एक सिचुएशन में रिएक्ट करना है या एक्शंस लेने हैं या डिसीजंस लेने हैं। वहीं अगर हम टेक्निक्स की बात करें तो टेक्निक्स हमारे ऐसे प्रोसीजर होते हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप्स लेने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है वो एक स्टेप बाय स्टेप्स हमारी प्रोसेस है और उसे हमें उसी तरीके से परफॉर्म करना होता है। जबकि गाइडलाइंस के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, वो हमें यूज़ करने होते हैं और वो हमारे मैनेजर को गाइड करते हैं। जबकि हमारी जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं वो हमारी स्टेप बाय स्टेप्स हमें बताती हैं कि पहले आप ये करो, दूसरी बार ये करो, तीसरी बार ये करो, फिर ये करोगे तो आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों थोड़ी अलग अलग होती हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हाँ थोड़ी अलग अलग होती हैं। और अगर फ्लैक्सिबिलिटी की बात करूँ तो जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो ज़्यादा फ्लैक्सिबल होते हैं हमारे एज़ कंपैरेटिवली हमारी मैनेजमेंट की टेक्निक से। ये थोड़े कम फ्लैक्सिबल होते हैं कंपैरेटिवली हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से। तो प्लीज़ आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए रेड बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़ी सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को वैल्यूज से। हाँ जी, तो अब हमारी बारी आती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ के बीच में कंपैरिजन करने की। तो हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो एक गाइडलाइंस की तरह होते हैं जो हमारे मैनेजर्स यूज़ करते हैं। वहीं अगर मैं वैल्यूज़ की बात करूँ तो वैल्यूज़ हमारी शो करती है कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल बिहेव करता है हमारी सोसाइटी में, कि कैसे वो रिएक्ट करता है, कैसे वो एक्ट करता है, ये सब चीज़ें शो करता है हमारा वैल्यूज़। वहीं अगर मैं दूसरे कंपैरिजन की बात करूं तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमारे टेक्निकल होते हैं नेचर में और अगर मैं वैल्यूज़ की बात करूं तो ये एथिकल होते हैं हमारे वैल्यूज़ में। अब देखिए, हम लोगों को वैल्यूज़ को बिल्कुल भी कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ना ही इग्नोर करना चाहिए। अब चाहे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, हम लोगों को अपनी वैल्यूज़ को और अपने एथिक्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आई होप आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा और इस कंपैरिजन से आपका जो भी डाउट होगा वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या किसी भी चीज़ से, किसी भी सब्जेक्ट को लेके आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना प्रिंसिपल्स के बारे में, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स किस तरीके से डिफरेंट हैं या कहें तो कंपैरिजन किया है हमने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का प्योर साइंस के प्रिंसिपल से या प्योर साइंस से, मैनेजमेंट टेक्निक से और वैल्यूज़ से। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब हम अपनी आने वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं आगे का चैप्टर, यानी कि हमारे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका क्या नेचर होता है उसके बारे में। तो अगर आपको मेरी वो वीडियोस देखनी है तो स्टे ट्यून विद ईजे क्लासेस और मेरे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।